जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीएसआई के लिए मूल विधि कंप्लीट कर रहे थे। मूल विधि में दोस्तों हम लोगों ने कई वीडियो को कंप्लीट कर रखा है। उसकी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोटर वाहन एक्ट। तो मोटर वाहन एक्ट का हम पहला वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि मोटर वाहन एक्ट की मूलभूत जो चीज़ें थी उनको हमने वहाँ पे समझाया था। जैसे वहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया था कि इसको संसद में कब पारित किया गया, लागू कब किया गया, इसमें कुल कितने अध्याय थे। तो 14 अध्याय आप लोगों को बताए थे कि कितने अध्याय थे। तो 14 अध्याय थे। कुल कितनी धाराएं थी? तो 217 धाराएं थी। कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 2 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। उसको संसद में कब पारित किया गया, इसे पूरे भारत में लागू कब किया गया, इसके इसमें कितने बार संशोधन किए गए, 5 बार संशोधन जो किए गए वो कौन से थे, और जो जितनी धाराएं थी और अनुसूचियों के बारे में भी डिटेल में वहां बताया था। और इसके बाद जो जितनी इसकी धाराएं थी 217 धाराएं थी। कितनी? 217 धाराएं। तो 217 धाराओं में लगभग 100 प्लस धाराएं जो इंपॉर्टेंट थी वहां पे कवर कर दी थी। इसके बाद जो धाराएं थी वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी मोटर वाहन एक्ट से संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित, यातायात से संबंधित जितने भी चिन्ह होते हैं, यातायात चिन्ह, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पूरा वीडियो जो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और हम पीडीएफ के लिए आपको बता देंगे, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। कुछ लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता कि सर जी की क्लास कब होगी, तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख धाराएं। तो प्रमुख धाराओं में लगभग हमने 106 से ऊपर की कुछ धाराएं वहाँ पे कंप्लीट किया था। आज उसी के आगे हम लोग यहाँ पे धाराएं देखने वाले हैं। टोटल 217 धाराएं हैं। तो 112 नंबर धारा क्या कहती है कि गति सीमा की बारे में बताती है कि न्यूनतम गति वाहन की और अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए या इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। किस धारा के तहत? तो धारा नंबर 112 के तहत। धारा नंबर 113 क्या कहता है कि वाहन के वजन की सीमा और उपयोग उसका राज्य निर्धारित करता है, यानी राज्य सरकार निर्धारित करती है। तो ये धारा नंबर 113 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? धारा नंबर 113। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग आगे धाराएं इसकी। तो धारा नंबर 129, ये 129 धारा है, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा 129। तो 129 धारा कहती है हेलमेट की आवश्यकता। उसी को सुरक्षात्मक टोपी कहा जाता है। तो हेलमेट की आवश्यकता, यानी अगर कोई भी व्यक्ति 4 साल से अधिक उम्र का है तो उसको हेलमेट लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर आप 2 व्हीलर में आप सफ़र कर रहे हैं तो हेलमेट आपकी ज़रूरत है। 139 धारा भारत में आने वाले तथा भारत से बाहर जाने वाले वाहनों से संबंधित जितने नियम कानून होंगे उसका निर्धारण, उसके कानून को केंद्र सरकार बनाती है। धारा 162 स्वर्णिम आवर योजना के बारे में है, स्वर्णिम घंटा के बारे में ऊपर आपको बताया था। हमने जब पहला वीडियो इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें बताया था कि दुर्घटना के जो बाद का 1 घंटा समय होता है, दुर्घटना के बाद जो 1 घंटा का समय होता है वो होता है स्वर्णिम आवर, यानी कि उस समय दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो उसके लिए वो गोल्डन आवर के बराबर होता है, इसलिए उसको गोल्डन या फिर स्वर्णिम आवर कहा जाता है। ठीक है, उसी योजना के बारे में है 162 धारा में। 180 धारा अपराधिकृत व्यक्तियों, जो व्यक्ति वाहन चलाने के लिए अधिकृत ना हो, द्वारा वाहन चलवाना, अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति चलाता है तो उसके लिए 3 माह की सजा है या 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये किसमें है? धारा नंबर 180 में है। धारा 183 क्या कहता है कि अत्यधिक गति से वाहन चलाना एक जुर्म है। यदि आप हल्के वाहन पे इसमें जो दंड का प्रावधान है, हल्के वाहन पे 1,000 से 2,000 के बीच में है, भारी वाहन पे 2,000 से 4,000 के बीच में आपको दंड लग सकता है। तो दोस्तों ये धाराएं हैं, आप इनको जिस तरीके से बता रहे हैं इनको रटना नहीं है। ठीक है, बस इनको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। चलिए अब कुछ और धाराएं इनसे संबंधित हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि धारा नंबर 185 क्या कहती है। तो धारा नंबर 185 कहती है कि शराब पी करके या नशे में गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। पहली बार में 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की सज़ा, या इस तरीके से आपको 6 माह से 2 साल तक की सज़ा आपको दी जा सकती है। दूसरी बार अगर आप ऐसा करते हैं तो 15,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की सज़ा
आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप शराब या नशे में गाड़ी नशा खा करके शराब पी करके आप गाड़ी चलाते हैं तो ये धारा 185 आपको दंडित करने के लिए प्रावधान बताती है। धारा 189 सरकार द्वारा लिखित सहमति के बिना सार्वजनिक मार्ग पर रेस करना अपराध है। आप देखते होंगे शॉर्ट वीडियो रील्स वगैरह में कि बाइक से रेसर राइडर वगैरह ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, बाइक की रेसिंग वगैरह दिखाते थे। उसके लिए धारा 189 कहती है कि इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सार्वजनिक जगह पे इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो दंड के रूप में 3 माह की सजा या 5,000 रुपये तक का आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 149 क्या कहती है, 194 तो 2 से अधिक लोगों का एक बाइक में सवार होने पर दंड है। यानी अगर 3 लोग आप बैठते हो तो उसके लिए आप दंडित होंगे और उसके लिए दंड के प्रावधान है 1,000 रुपये का जुर्माना या 3 माह की सजा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कि आपका किया जा सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। धारा 194 पे ये है। धारा 194 का डी है कि बिना हेलमेट के अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर आप 3 माह के लिए आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल जिस तरीके से दी है बिल्कुल इसी तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभी हमको बताते हैं। धारा 194 का ई आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर भी आपको जुर्माना लग जाएगा। जैसे एम्बुलेंस वगैरह होती हैं तो इनको रास्ता दे देना चाहिए। ठीक है, अगर इनको रास्ता आप नहीं देते हैं तो उसके लिए सरकार उसके लिए कानून है कि धारा 194 ई के तहत आपको 6 माह की जेल या 10,000 रुपये या दोनों आपके साथ लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सड़क चिन्ह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जितनी धाराएं थी 217 धाराएं थी, जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो हमने आपको करा दिया। ठीक है, इसको कब पारित किया गया, इसमें कुल कितने अध्याय थे, इसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी, सब कुछ पहले वीडियो में कवर किया है। तो पहला वीडियो जा करके आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला वीडियो हम आपको डाल चुके हैं चैनल पे, तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 के नाम से चैनल प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाकर के आप देखेंगे तो मूल विधि में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। या फिर आप कमेंट में उस वीडियो का लिंक लगा देंगे या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, सड़क चिन्ह। अब सड़क चिन्ह भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आदेशात्मक सड़क चिन्ह यानी आदेश देने वाले, एक होते हैं सचेतक सड़क चिन्ह यानी सचेत करते हैं जो आगाह करते हैं हम लोगों को, एक होते हैं सूचनात्मक चिन्ह यानी सूचना देने वाले। तो इन 3 टाइप के जो सड़क चिन्ह होते हैं, देखो इनसे जो क्वेश्चन आता है वो काफी डिप्थ में आता है। ऐसे कि आपको एक कोई चिन्ह दे देगा और पूछेगा ये सूचनात्मक है कि सचेतात्मक है कि आदेशात्मक है। अब आपको यहाँ से ये चीजें आपको पकड़नी होंगी। उसके लिए हमने बेहतर ढंग से इन चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है कि क्या किया है कि जैसे आदेशात्मक में जितने भी सड़क चिन्ह आते हैं हमने एक डायग्राम पे सेट कर दिया है। आप इसका फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको इन चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। ये है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, ये जितने बने हुए ये सारे आदेशात्मक सड़क चिन्ह हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके लिए आप अब इनके बारे में एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें हम लोग जान लेंगे। तो आदेशात्मक में इतने सड़क चिन्ह आपको एक बार अच्छे से देख लेने हैं। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं आदेशात्मक में। ये जो चिन्ह आप देखते हैं ये 8 भुजाओं का 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाओं का ये अष्टभुज जो बना होता है ये और रेड कलर का होता है, इसका मतलब होता है रुकिए यानी स्टॉप। यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण होता है सड़कों में से। यह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे या आमतौर पे पुलिस यातायात और पथ प्रशासन इस चिन्ह को ज़्यादातर चौकियों पे लगाते हैं। ठीक है, अब ये होता है, ये जो आप चिन्ह देखते हो तो ये होता है कि रास्ता दीजिए, ये रास्ता देने का होता है, गिव वे का होता है। तो इस चिन्ह को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर ऐसा चिन्ह मिले कि ब्रैकेट में एक एरो बनाओ क्रॉस हो तो उसका मतलब प्रवेश निषेध है यानी कि नो एंट्री का होता है, नो एंट्री का होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ये चिन्ह काफी चिन्ह तो आप जान ही रहे होंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्लास के बारे में। आपको बता दें, आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको
टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जा करके आप इसका PDF ले सकते हैं। अगर आप बैच इसका ज्वाइन करना चाहते हैं UPSI का करेंगे तो आपको ये सॉल्व पेपर, सामान्य अध्ययन, उत्तर प्रदेश स्पेशल और मूल विधि की किताब मिल जाएगी। अगर आप पुलिस का ज्वाइन करेंगे तो मूल विधि, कांस्टेबल का, तो मूल विधि की किताब को हटा करके ये आपके 4 बुकलेटें आपको कंप्लीट GS कवर कराती हैं। ये 4 बुकलेटें आपको अच्छे से कवर होकर के मिल जाएंगी। बहुत नॉमिनल फीस पे बैच है, तो आप जा करके टेलीग्राम पे उसके पूरी डिटेल पढ़िए, वहाँ से जा करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से ये चिन्ह हम लोग कवर कर लेते हैं। देखते हैं कि अगर इस तरीके का चिन्ह मिल जाए तो आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो आने वाला यातायात है उसको हम लोग पहले जाने के लिए रास्ता देंगे। ठीक है, इस टाइप के चिन्ह के लिए अगर इस टाइप का चिन्ह मिलता है तो सभी मोटर वाहनों का आना मना है। ये चिन्ह जो क्रॉस का होता है ये बताता है कि सभी मोटर वाहनों का आना यहाँ पे मना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरीके का अगर आपको चिन्ह मिलता है तो यहाँ पे क्या मतलब है, ट्रकों का आना मना है। किसका, ये चिन्ह बना है ट्रक का और इस पे क्रॉस है तो यानी ट्रकों का आना मना है। और यहाँ पे अगर इस तरीके का चिन्ह बना तो आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे बैलगाड़ी है, जैसे हाथ से ढेलने वाला ठेला है, तो इसका आना मना है। ठीक है, तो इन चिन्हों का भी आप देखिए थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है, यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। रटने का सिर्फ हमने आपको बताया, उसके टाइप्स को आप समझ लीजिएगा कि ये आदेशात्मक में है कि सूचनात्मक में है। ठीक है, इस तरीके के आप उसको समझ लीजिएगा। चलिए इसकी PDF आपको मिल जाएगी, परेशान ना होइएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे साइकिलों का आना मना है, यहाँ पे पैदल यात्रियों का आना मना है। ये थ्योरी आप पढ़ सकते हो, बाकी थ्योरी का मेन जो है वो चीज़ हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे किन चीज़ों के लिए रोक टोक लगाई गई है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब इस चिन्ह का क्या मतलब है, ये आप देख रहे हो हॉर्न बना है, क्रॉस लगा है, यानी कि हॉर्न बजाना मना है। ठीक है, हॉर्न बजाना मना। कुछ एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हॉर्न बजाना मना होता है, जैसे अस्पताल है, स्कूल है। ठीक है, इन जगहों पे आप अधिक हॉर्न बजा नहीं सकते हैं, या फिर कुल मिला के आप मौन तरीके से इन क्षेत्रों को जाना जाता है, तो आप बिना हॉर्न बजाए यहाँ से निकल सकते हैं। अब जैसे ये है कि ये 2 मीटर लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि जो सड़क मार्ग की लंबाई है वो 2 मीटर है, तो इससे भारी वाहन, इससे अधिक चौड़ाई वाले वाहन इस रास्ते से न प्रवेश करें, ये इसका मतलब है। तो ये 2 मीटर, जैसे अब ये 3.5 मीटर, अब ये एरो ऊपर की तरफ लगे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी ऊंचाई अधिकतम 3.5 मीटर है। इससे अधिक ऊंचाई वाले वाहन इस रास्ते से प्रवेश ना करें, वरना ऊपर उनकी छत वगैरह फंसेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं कि जैसे अब इस एरो में क्या बना है, अब इस एरो में लंबाई दिखाई गई है, ये कितना है 10 मीटर। अब ये बता रहा है कि 10 मीटर, ये बता रहा है कि सड़क पर लगा हुआ ये चिन्ह दर्शाता है कि लंबाई, कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पे लगाया जाता है, जैसे कि जो रास्ता है वो आपका इस तरीके से बना हो सकता है, इस तरीके से। अब 10 मीटर से अधिक का अगर कोई भी वाहन इस रास्ते से जाएगा तो मोड़ने में उसको हो सकती है दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पहले ये संकेत यहाँ पे दे दिए गए हैं कि 10 मीटर लंबा वाहन यहाँ से क्रॉस हो सकता है, सुरक्षित ढंग से मुड़ सकता है। इससे अधिक लंबाई के वाहन यहाँ से न गुजरे, वरना वो मुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यह इसका मतलब है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो ये बैच की डिटेल आपको ऊपर दे दी है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, और आप चाहो तो इसका PDF भी वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ये तो हमने जो ऊपर पढ़े थे वो कौन से चिन्ह पढ़े थे, देखो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था 3 टाइप के चिन्ह बताए थे। कितने बताए थे, 3 टाइप के चिन्ह बताए थे। कौन कौन से, एक था आदेशात्मक सड़क चिन्ह, दूसरा था सचेतक सड़क चिन्ह, तीसरा था सूचना। पहला वाला हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे सचेतक चिन्हों के बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे चिन्ह हैं जो हैं सचेत करते हैं, हमें आगाह करते हैं कि इस तरफ मुड़ना है, कि इस तरफ मुड़ना है, कि मोड़दार है, कि टर्न है, कि नहीं टर्न है। ये जो चिन्ह है ये हमको सचेत करते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये तो इन चिन्हों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे नीचे समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये किस तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, तो अब ये दर्शाता है कि राइट हैंड पे मोड़ है, आपको इस तरफ मुड़ना है। अब ये क्या बताता है कि लेफ्ट की तरफ हमें मुड़ना है, कि आगे जो मुड़ना है रोड है वो लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, तो ये चीज़ इसमें दर्शाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब ये क्या बताता है, अब ये बताता है कि आगे जो रास्ता है वो घुमावदार दाहिनी तरफ का है,
ठीक है, इस तरीके से चलिए कि रास्ता घुमावदार है वो भी दाहिनी तरफ का, और इस समय बताता है कि घुमावदार है वो भी किस तरफ, बाएं तरफ का है। ये चीज़ें देखो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में इन चीज़ों में दिक्कत होगी। आधे से आधे क्या 90% चिन्ह आप जान रहे हो, बस उन कुछ चीज़ें आपके दिमाग में सस्पेंस है, तो वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। लगभग आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब जैसे ये चिन्ह है तो तुरंत आप जान जाओगे कि आगे रास्ता सकरा। देखो इस तरफ उन्होंने चौड़ा बनाया है, फिर इस तरीके से करके रास्ते को सकरा कर दिया है, तो यानी कि आगे रास्ता जो है यहाँ तो चौड़ा है लेकिन आगे रास्ता क्या है, सकरा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बताता है कि आगे टकराने अकराने की संभावना, तो कृपया स्पीड धीमी रखें, छोटे वाहन निकले। यहाँ पे क्या है बताता है कि आप जब चलेंगे तो आगे रास्ता कितना है, चौड़ा है। अभी अभी पतला है लेकिन आगे रास्ता चौड़ा है। और ये क्या बताता है कि सकरा पुल बना हुआ है, ये पुल का चिन्ह होता है, तो ये बताता है कि सकरा पुल बना हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, फटाफट इस वजह से करा रहे हैं कि चिन्ह आप जान ही रहे हो, ये थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो ये चिन्ह आप देख करके क्या समझ नहीं पाओगे कि ये यातायात संकेत बने हुए हैं, लाल पीला ग्रीन ये बना हुआ है, ये सिंबल है जो आपको ट्रैफिक सिग्नल के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं कि लाल पे है तो रुकना है, पीला पे आपको बिल्कुल स्लो मोशन पे, ग्रीन पे आपको चल देना है। ठीक है, पीले पे एक खास बात ये होती है, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं स्लो मोशन में चलना है, लेकिन हकीकत ये होती है कि पीले पे आपको तैयार हो जाना है। ठीक है, और ग्रीन पे आपको चल देना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब जैसे ये रास्ते ये चित्र आप देख रहे हो, ये चित्र क्या दर्शाता है, ये चित्र दर्शाता है कि रास्ता जो है वो फिसलन भरा है। ये देखो गाड़ी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई गई है, इसमें फिसलन भरा है, तो इसको आप आराम से बिल्कुल क्रॉस करिएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये पशु बना दिया, ये चिन्ह क्या बताता है, तो ये चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावना है। कृपया जो आप साधन चलाएं वो मतलब ये जो क्षेत्र है जानवर बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे जानवर या पशु अधिक मात्रा में रास्ते पे भटकते रहते हैं, तो कृपया सावधानी से अपना सफ़र तय करें। ठीक है, तो ये चिन्ह दर्शाता है। अब देखो जैसे ये चिन्ह है, ये चिन्ह का क्या मतलब है, तो ये चिन्ह नाव बना दिए, नौका। ये नौका का कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदियों के साथ जोड़ी जाती हैं। चूंकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा जारी इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। यह चिन्ह बना यानी कि आप नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चिन्ह बना एक पत्थर बना दिया और उसको इस तरफ से उसके कुछ पत्थर के टुकड़े लुढ़कते हुए दर्शाए गए हैं, यानी कि ये क्या है कि यहाँ पत्थर लुढ़कने की संभावना है, कृपया सावधानी से चलें। और ये स्थिति होती है तीव्र जलवायु भूस्खलन के दौरान पहाड़ों पर रास्ता पत्थर और चट्टानें गिरती रहती हैं, इसलिए ये चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, जितने भी जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, पहाड़ी एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे इन चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये जो क्रॉस निशान होता है ये दर्शाता है कि चौराहे का, ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे रास्ते पे क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहनों की गति धीमी करिए और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा क्रॉस करिए। अब ये देखिए ये चिन्ह क्या दर्शाता है, ये चिन्ह इस तरीके से बना जो होता है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, आगे जो चिन्ह है ये वाला, तो ये वाला चिन्ह क्या दर्शाता है देखते हैं। तो ये चिन्ह बताता है कि आपके बाईं ओर सड़क है, ऐसे बना रखा है, तो ये चिन्ह बता रहा है कि आपके इस तरफ बाईं ओर सड़क है, और ये चिन्ह दिखाता है कि नहीं आपके दाईं ओर सड़क है। तो ये जहाँ पे सिंबल होते हैं, आप जैसे सामने चले जा रहे हैं तो अगर ये इस सिंबल बना तो यानी कि आपके बाईं ओर सड़क है, ये बताता है आपके दाईं ओर सड़क है। यही दोनों सिंबल का अर्थ है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखो ये बताता है इस तरीके का बना हो तो लिखा है वाहिक सड़क संगम, यानी कि बताता है कि यहाँ पे दो सड़कें आपस में मिल रही होती हैं, ये चीज़ बताता है। और ये चीज़ क्या बताता है, ये देखिए इस तरीके की अगर आपको दिखे तो रक्षित समपार क्रॉसिंग, यानी ये रेलवे क्रॉसिंग को बताता है कि यहाँ पे आगे रेलवे क्रॉसिंग है। कृपया ध्यान से चलिएगा, आगे रेलवे क्रॉसिंग है। और ये क्या बताता है, मानव रहित समपार। यह चिन्ह रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ठीक है, आप स्वयं इसको सुनिश्चित करें और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन ये बताता है कि यहाँ पे कोई गार्ड तैनात नहीं है, ट्रेन आराम से निकलेगी। आप अपने सुरक्षा हेतु अच्छे से इन चीज़ों को आकलन करते हुए निकलें, आगे बढ़ें। चलिए आगे क्या दिखाता है, आगे दिखाता है घाट या नदी का किनारा।
ये आगे बताता है कि ये चिन्ह बता रहा है कि घाट या नदी का किनारा है, यानी कि चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए कि आगे घाट भी हो सकता है या नदी भी हो सकती है। यही देख रहे हो, कार को गिरते हुए दिखाया गया है। फिर आगे क्या है, आदमी, ये जो चिन्ह इस तरीके से बने होते हैं, यानी कि आगे कार जा रही है तो आदमी कोई कार्य कर रहा है तो कृपया सावधानी से गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लें और फिर आप निकलें। ठीक है, चलिए अब देखिए सूचनात्मक चिन्ह। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिए, दो ऊपर के पार्ट हमने लोगों ने पढ़ लिए। अब यहाँ पे सूचनात्मक चिन्ह देख लेते हैं। सूचनात्मक चिन्ह में हम लोग देखते हैं, ये जो टोटल चिन्ह यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे सूचनात्मक चिन्ह हैं। तो सूचनात्मक चिन्हों में जो इम्पोर्टेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सारे चिन्हों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला चिन्ह क्या है, तो यह बताता है कि अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। ये बता रहा है कि आपने देखा होगा कि बोर्ड जो ऊपर ग्रीन कलर के लगे होते हैं बड़े खंभे में, उसमें लिखा होता है इस तरफ कानपुर इतने किलोमीटर, ये इतने किलोमीटर, ये चीज़ें। तो ये चिन्ह यही बताता है, एक तरीके से इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, जो चौराहे पे लगाया जाता है, जिसको पढ़ करके आप रास्ता स्वयं तय कर सकते हैं। और कुछ चिन्हों पे दूरियां लिखी होती हैं, यहाँ पे दूरी नहीं लिखी होगी, सिर्फ लिखा होता है कि दिल्ली जाने के लिए ये रास्ता है, चंडीगढ़ जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए, इस तरीके से। आगे ये इस तरीके से क्या बना होता है, तो ये होता है कि गोल चक्कर चौराहे पे अग्रिम, अगर आप आगे गोल चक्कर जहाँ पे आप खड़े हो वो चौराहा है, वहाँ पे अगर इस तरीके का सिंबल मिले तो वो बताता है कि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो आप दिल्ली जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो आप किस तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताता है। आगे जैसे इस तरीके के बोर्ड लिखे होते हैं तो बताता है कि आप यहाँ से सामने जाएंगे तो चंडीगढ़ आपका 25 किलोमीटर पे, अगर इस तरफ जाएंगे तो शिमला 105 किलोमीटर पे है, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो जालंधर आपका 85 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये भी चिन्ह यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं कि दिशा चिन्ह, ये भी आप जानते हैं कि आगे इस तरफ लिखा है, यानी इस तरफ जाने के लिए नागपुर अभी आपका 10 किलोमीटर रेंज पे है। और अगर ये चिन्ह आपको मिल जाए तो ये बताता है कि आगे सुरंग है, आगे सुरंग है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये चीज़ें देख सकते हो। फिर अगर इस तरीके का चिन्ह बना हो तो ये बताता है कि ये रास्ता जो है पैदल के लिए है, ये रास्ता पैदल के लिए सीढ़ी वाला रास्ता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये देखें, ये जो चिन्ह बना होता है ये बताता है दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह है, आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। अगर इस पे क्रॉस लगा होता है तो लिखा होता है नो पार्किंग। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों जगह पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे साइकिल खड़ी करने की जगह है, अगर इस तरीके से चिन्ह होता तो लिखा होता नो पार्किंग, नो साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे साइकिल के लिए है। तो दोस्तों ये सारे जो एक चिन्ह थे वो सब हमने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। अगला वीडियो जल्द आएगा, आप बता दीजिएगा। मूल विधि, संपूर्ण मूल विधि हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जितने भी नए लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा यूपी पुलिस का कंटेंट आपको, यूपीएसआई जितनी मूल विधि है वो सब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।